के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये माना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यानी पुतिन भारत को वीटो पावर देने की पैरवी कर रहे हैं। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का के पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी कंट्री पे। वो हम भी देख रहे हैं कि इंडिया यानी कि अब मेन कंट्रीज की तरह हो रहा है, रशिया चाइना की तरह बन रहा है। और मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान को खुद ही मेहनत करनी चाहिए कि वो अपने आप को डेवलप करे और अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा करे, ट्रेड करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे और वो अपनी वर्ल्ड के लिए अपना नाम बनाए, ताकि वो भी फिर आगे जाके यूनिसेफ का हिस्सा बन सके। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, इंडिया को जो है वो टर्न अवे किया जाए या पीछे रखा जाए या कोई ऐसी सिचुएशन, ये अब कामयाब जो है वो नहीं हो पाएगा। और ये आप जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई एक वार्निंग दी है पुतिन ने, तो किसको दी है? ये जो था इंडिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी दुनिया समझती है कि यार ये एक क्रेडिबल कंट्री है। अब इंडिया आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो खाने पीने में लगे हुए हैं, हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? हालांकि इंडिया को बना देना चाहिए मेंबर। क्यों? क्योंकि जब तक इंडिया मेंबर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान उसे कंपटीशन नहीं समझेगा। पाकिस्तान इंडिया मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान का भी चांस है मेंबर बनने का। तो भाई रसिया ने कर दिया है एक बार फिर से बड़ा काम और इंडिया के लिए एक बार फिर से वीटो पावर दिलाने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव रखने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको देख पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से रो रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में, वैसे ही पाकिस्तान को मिर्ची लगती जा रही है। जैसा कि आपको पता है अभी इंडिया अस्थायी मेंबर है यूएनएससी का, तो ऐसे में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए रसिया ही अड़ा हुआ है। और रसिया ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि इंडिया और रसिया की दोस्ती कितनी पक्की है, जिससे चाइना और पाकिस्तान बुरी तरीके से घबरा रहे हैं। और कुछ ऐसा बड़ा कारनामा पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला है जिसके बाद में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। पाकिस्तान के नमूनों का रोना धोना इसको लेकर चालू हो गया है और कुछ रिएक्शन सामने आए। बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है पाकिस्तानियों की इसको लेकर कि इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए, वरना पाकिस्तान जड़ से खत्म हो जाएगा। वहीं कुछ पाकिस्तान के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है और कहा है कि दुनिया की नंबर 1 आबादी वाला देश और जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है उसके चलते उसकी काबिलियत को देखते हुए यूएनएससी में परमानेंट बनने से अब इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि रसिया और चाइना की धीरे धीरे करके दोस्ती भी बढ़ती जा रही है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा जा रहा है कि रसिया और चाइना की भी अच्छी गुट रही है, तो ऐसे में चाइना भी इसमें एग्री कर सकता है। रसिया एक बड़ा गेम खेलने जा रहा है, लेकिन पोर्की कैसे रो रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कैसे रो रहे हैं, इस वीडियो को देखिए। यूएनएससी की सीट के हवाले से भी होता है कि जो इंडिया के करीबी साथी हैं वो ना सिर्फ करीबी बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इनको ये किया जाए, दिया जाए। ये अब इसके हकदार हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था। तो पुतिन साहब जो हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो बड़ा सराहा है, बहुत तारीफ़ें की हैं और उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत, वो जो इस वक्त काम कर रही है वो बहुत कमाल का काम है। इसकी वजह यह है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि उसने मुल्क को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। इंडिया को स्ट्रॉन्गर बनाने में प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का हाथ है और पीएम नरेंद्र मोदी की बिना पर जो है वो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग बना है। लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हिमायत करनी चाहिए ना उनको। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा, गैर मज़हब के पास जाएगा, यहूदियों के पास जाएगा, हिंदुओं के पास जाएगा, क्या ये वो हमारी मुखालफत नहीं है? तो पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। अभी आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। अब रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3-4 मेन पावर्स हैं। इंडिया का स्टैंस जो है ना वो रशिया के हवाले से, इतने पुराने दोस्त, डेकेड से साथी होने के बावजूद
G20 में आपने देखा और इससे पहले वाली G20 में, यानी जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जो मीटिंग्स होती रही, उसमें भी आपने देखा कई जगहों पर जो है वो, जहाँ पर रशिया को बहुत ज़्यादा आगे जाके सपोर्ट अगर कोई कर रहा था तो इंडिया ने अपना एक वो लेवरेज रखी, यानी उसने जब ये देखा कि कहीं पर अगर हमें जंग को सपोर्ट करना पड़ा है तो हम नहीं करेंगे, इंडिया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद सपोर्ट भी बहुत किया, लेकिन अपनी वो चीज़ कायम रखी कि जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, उनके खिलाफ हम ना जाएं। ह्यूमन वायलेशन हो रही है। ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है, ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े ही नहीं रहने देना पाकिस्तान को। इस वक्त जो दुनिया की सिचुएशन है उसमें रशिया इंडिया के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आता है, पहले से है, लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ है और जो सिचुएशंस चलती रही हैं और जो इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना जो है वो नज़र आ रहा है। और इसमें यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसके बीच भी उनको इसकी सपोर्ट चाहिए इंडिया की, और वो समझते हैं कि इंडिया अगर पुतिन के साथ खड़ा होता है और स्टैंड लेता है तो वो ताकतवर होते हैं। और उसमें जाहिर है कि फिर खींचातानी भी चलती है कि हमारे साथ तो पहले के हैं, अब वेस्ट की तरफ भी चले गए थे, एक ही हो रही है तो भाई इनको वापस बुलाओ, और ये सब चलता है, आपको पता है। तो हो सकता है वो ये चाह रहे हो कि भाई हमारे साथ ही रहें, वेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं। तमाम कंट्रीज़ जो इसी तरीके से देखते हैं कि अपने जो अलाइज हैं उनको वो नहीं छोड़ना चाहते। तो इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, नंबर एक। लेकिन आप ये दुश्मन, मतलब एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, मुहिब वतन भी है, लेकिन दुश्मन वाला कंसेप्ट हम क्यों नहीं निकाल। अच्छा, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल, चाइना भी हमारा दोस्त हो सकता है तो इंडिया हिंदू नहीं हो सकता। इंडिया ये शुरू से चला आ रहा है कि इंडिया कभी हमारे साथ सही नहीं बना। हम कभी सही बने उसके साथ? बिल्कुल, हम तो हमेशा हम उनके साथ खड़े हुए। हमने कारगिल वाला इशू पीछे कर दिया, अपनी कुर्बानियां दी, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी उनकी खातिर कि हम पीछे हट गए। अगर हम वहाँ खड़े रहते तो वो जंग स्टार्ट किसने की, कारगिल की? वो किसने स्टार्ट की? वो ये भी जिसने भी स्टार्ट की, लेकिन कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी। ठीक हो गया, लेकिन वो अब ये हमने उनका पायलट पकड़ा, जहाज गिराया, हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन ना हम चाहते उसको फाइट कर देते, उसी टाइम मार देते। इंडिया की बजाय या यूएसए के साथ तल्लुकात बेहतर करने की बजाय हमें अपने मुस्लिम ममालिक के साथ करने चाहिए। तो वो करना नहीं चाह रहे हमारे साथ बेहतर। बस यही तो वो हमारी बैड लक है और नाकामी है। इंडियन जो चीज़ें हैं, इंडियन जो माल है वो पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान में एक चीज़ 10 रुपए की मिलती है, इंडियन वही चीज़ 6 रुपए की प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ बिजली सस्ती है, वहाँ पे टैक्सेस कम है, वहाँ पे ताजर को और कारखानादार को सहूलतें मैसर हैं, और वो सहूलतों का फ़ायदा उठाते हुए अपने एक्सपोर्ट को, अपने इम्पोर्ट को बढ़ा रहे हैं, और दुनिया उन पर एतमाद कर रही है। देखें इंडिया हमसे कितना बड़ा है। इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने तब रशिया को सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज ने रशिया को बैन किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। तब उन्होंने खाम ऑयल खरीदा और सस्ते दामों खरीदा, अपना भी फायदा किया और साथ रशिया को भी सपोर्ट किया। इसी वजह से शायद रशिया ने अब ये अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। क्या